नमस्कार दोस्तों, CIC इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह आज आपके सामने उपस्थित हूँ अनुपात समानुपात का पार्ट 2 लेकर, यानी कि दूसरा लेक्चर लेकर। कल हमने बिल्कुल बेसिक जाना था कि अनुपात समानुपात होता क्या है। आज हम थोड़े उसके सवालों को लेकर चलेंगे, थोड़ा बेसिक से सवाल ही लेंगे आज ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं जाएंगे। जो कल का लेक्चर आएगा उसमें एकदम हाई क्वालिटी के सवाल होंगे। आज होंगे सवाल अच्छे होंगे, लेकिन बिल्कुल हाई लेवल के नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको दे दूं कि A अनुपात B, कोई क्वेश्चन दे रखा हो आपको, कह रहा है A अनुपात B बराबर दे रखा है 4 अनुपात 5 तथा C अनुपात या B अनुपात C बराबर दे रखा हो आपको 7 अनुपात 9, कुछ भी ऐसे प्रकार दे रखा हो आपको, ठीक है, सॉरी 5 अनुपात 9, इस प्रकार से जैसे आपको दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को यदि मैं सॉल्व करता तो मेरा देखते ही इसका आंसर हो गया। पूछा क्या जाता है आपसे, इसमें पूछा जाएगा कि A अनुपात B अनुपात C निकालना होगा कि क्या होगा, ठीक है। यदि इस टाइप का आपको क्वेश्चन लगता है तो आपको सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। आपको देखना क्या है, A अनुपात B है तो यहाँ B की वैल्यू 500 कर रहा है, यहाँ देखो B अनुपात C है तो यहाँ B की वैल्यू क्या 500 कर रहा है। जब इसमें भी B बराबर है, इसमें भी B, जितना भी इसमें है उतना भी इसमें है, इसका मतलब है A और B का अनुपात जो होगा, A 4 है तो ये 4 हो जाएगा, B का अनुपात कितना है 5 है तो 5 हो जाएगा, C का अनुपात कितना है 2 तो 2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर हो गया आपका हो गया 4 अनुपात 5 अनुपात 9। आप करते हो ना ऐसे, क्या करते हो, जैसे मैंने बताया था कि A अनुपात B और फिर क्या दिया आपको B अनुपात C दिया है, ठीक है। इसका दे रखा है आपको 4 अनुपात 5, इसका दे रखा है आपको 5 अनुपात 9, इस टाइप से दे रखा है। जब आपको पता है कि जे A 5 है, B A के बराबर है अनुपात में जितना है, अब 5 ही अनुपात 9 के बराबर, यानी कि 5 इसमें भी 5 इसमें, तो 4 अनुपात 5 अनुपात 9 सीधे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे प्रश्न की बात करूं तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4, D अनुपात C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 5 दे रखा है। A अनुपात B बराबर दे रखा है आपको 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर दे रखा है आपको 3 अनुपात 4 और C अनुपात D बराबर दे रखा है आपको 4 अनुपात 5। इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है, चारों के अनुपात निकालने हैं। तो देखना आपको करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, आप गौर से देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी कि लिखा हुआ है कि A अनुपात B बराबर देखो 3 है, पर B अनुपात C तो 3 अनुपात 4, यानी कि B की वैल्यू जो यहाँ थी वहाँ भी B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। फिर लिखा है आपका C अनुपात D, यानी C की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 4 थी, तो यहाँ भी D की C की वैल्यू क्या है 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन निकालते हैं, हम कुछ नहीं करना होता, सीधा इस प्रकार से करते हैं इनको हम कि अब A का मान 2 है तो सीधा हो जाएगा 2 अनुपात, ठीक है। अब B का मान 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ से आपको पता है, या इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप कौन सा मैंने आपको बताया था, यदि इनका है, इनका मतलब होता है कि A अपॉन B बराबर दे रखा है आपको 2/3, इसका मतलब दे रखा है B अपॉन C बराबर दे रखा है 3/4, इसका मतलब ये है कि D अपॉन C अपॉन D बराबर दे रखा है आपको 4/5, ठीक है। तो मैंने कहा था इनका गुणा करा देते हैं, क्या A अपॉन B गुणा B अपॉन C गुणा C अपॉन D बराबर क्या हो जाएगा आपको, बराबर में हो जाएगा आपका 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5 ये हो जाएगा आपका। जब यहाँ से आप काटोगे तो देखो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको सीधे निकल के आएगा A अनुपात D, निकल गया नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से इसको काटेंगे ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया आपका 2/5। इसका मतलब 2 आया, ये आया आपका A का मान, और 5 आया, ये आया आपका क्या आएगा D का मान, यानी जो आया आपका A अनुपात D बराबर आया 2 अनुपात 5, ठीक है। जब यहाँ पे A आपका 2 है, ठीक है, जब A आपका यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या 2 है, यानी 1 बराबर 1, यानी 3 बराबर 3 हो जाएगा, तो B का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब B का मान यहाँ 3 है तो यहाँ B का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, 3 बराबर 3 तो 1 बराबर 1 तो 4 बराबर 4, अब यहाँ पे 4 बराबर 4 है, यहाँ पे भी कितना C का मान 4 है, 4 बराबर 4 तो 1 बराबर 1, यानी 5 बराबर क्या 5। ये आ गया आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अब आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब भी इस टाइप का आए कि आपको क्या करना, A अनुपात B लिखा है 2 अनुपात 3, फिर लिखा आपका B अनुपात C 3 अनुपात 4, यानी कि यदि B की वैल्यू जो यहाँ है यहाँ भी है, C की वैल्यू जो यहाँ है वो यहाँ भी है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा निकाल देना है कि A अनुपात B अनुपात C D बराबर सीधा आपका 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तुरंत 1 सेकंड में। आपको ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, हम आपको दे दें कि a प्लस बी अपॉन सी बराबर 4/3, a प्लस बी अपॉन सी बराबर 4/3 और a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बराबर 5/3, b प्लस सी अपॉन ए बराबर 5/3। तब हम कहते हैं कि आपको वैल्यू निकालनी है c प्लस ए अपॉन बी की, c प्लस ए अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी यदि बेशक से आप जाओगे तो बहुत बड़ा सवाल होता है। इस पर देखना आपको क्या है, यदि आप जिस टाइप से भी हम बताते रहे उस टाइप से यदि आप करोगे, इसका मान निकालोगे तो आपका मान कैसे होगा, गलत निकला है। क्योंकि आप देखना यहाँ पे हम यदि जोड़ें कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ें तो कितना 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जोड़े हम a प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं 8 आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई उसी अंकों का योग 7 आए, उन्हीं अंकों का योग 8 आए, नहीं हो सकता ना। पहले हम क्या करते हैं, इनको बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर। अब तो पता है, जब हम यदि यहाँ से देखें कि a प्लस बी प्लस सी क्या देखें तो हमारा आ रहा है 7, यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी कि जितना इसका मान होगा उतना इसका मान होगा, तो इनको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसमें करा देंगे हम 8 से गुणा, इसमें कराएंगे हम 7 से गुणा। तो ये समझा रहा है इसको, कर नहीं रहा, जब आपको आ जाएगा तो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम ए प्लस बी अपॉन सी बराबर 4/3, इसमें यदि हम ऊपर करा दें 8 का गुणा, नीचे भी करा दें 8 का गुणा। ठीक है, ये दे रखा है आपको b प्लस सी अपॉन ए बराबर 5/3, तो इसमें क्या आएगा, 7 का गुणा ऊपर करा दें, 7 गुणा नीचे करा दें। हमने आपको बताया था कि अनुपात में जो होता है गुणा या भाग कराएं तो कोई परिवर्तन नहीं आता, अनुपात से वही सेम रहता है। ये आ गया आपका निकल के, ये आया आपका 8 चौके 32/24 और ये आया आपका निकल के 35/21। आया निकल के, नहीं आया। अब देखना, अब यहाँ से आप करोगे तुलना, क्या ये आपका निकल के आया है a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू निकल के आई 32/34 और यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आई b प्लस सी अपॉन ए बराबर निकल के आया 35/21। ठीक है, तो अब यहाँ से करना है, क्या करना है आपको कि सीधा करना है कि जब c के मान यहाँ पे 34 है और यहाँ पे b प्लस सी कितना है 35 है, इसका मतलब है जो आपका 24 है, जब c की वैल्यू यहाँ पे 24 आ रही है आपकी, यहाँ पे b प्लस सी बराबर 35 है, इसका मतलब है कि जो b की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, वो 11 निकल के आएगी। आगे नहीं आएगी, जब b की वैल्यू 11 हो गई, यहाँ से आपको पता है कि a प्लस बी बराबर 32 दे रखा है। जब a की वैल्यू b की वैल्यू आपको 11 निकल के आ गई तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 21 हो जाएगी। ठीक है, अब आपके तीनों मान हो गए, तो यहाँ इसका मान निकालना तो कैसे निकाल लोगे आप, सीधा कर दो कि a का मान कितना आया आपका, c का मान आया 24, a का मान आपका आया 11 और बटे क्या है b है, b का मान कितना निकल के आया, b का मान निकल के आया था आपका 11 और a का मान निकल के आया 21 ऊपर 11 नीचे, यानी ये आपका निकल गया कितना हो जाएगा 45/11, ये आपको हो जाएगा इसका अनुपात c प्लस ए अपॉन बी का। ठीक है, अब देखना, यदि ये प्रोसेस आपको पता होती तो करना इसको किस प्रकार था, इतनी सारी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप क्या करते हैं, आप यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं कि 4 3 7, यहाँ पे आ रहा 5 3 8, यानी इनको बराबर करना है तो इसमें कराना पड़ेगा हमें 8 का गुणा, ऊपर नीचे 8 का करा देते, इसमें करा देते हम 7 का गुणा ऊपर नीचे। ठीक है, यानी ये आपका बनता आपका 32/24 और ये बन के आता आपका 35/21। ठीक है, अब यहाँ से आपको हो जाता है, आप यहाँ से निकाल लेते हैं, सी बराबर 24 है, यहाँ पे b प्लस सी बराबर कितना 35 है, तो आपको सीधा मान निकल के आ जाता है। यहाँ से आपका क्या आएगा, b का मान यहाँ से निकल के आता क्या आता भाई, आपको पता है कि b प्लस सी बराबर जब 35 है और आपको पता है कि c की वैल्यू है वो 24 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से आपकी ये आ जाती 11 आ जाती। जब b की वैल्यू 11 आ जाती है तो आपको पता है कि a प्लस बी बराबर जब 32 है, जब a प्लस बी बराबर 32 है, b का मान 11 है, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाता है आपका, आ जाता है 21 आ जाता। ठीक है, अब सीधा आपको a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया और c का मान सीधे दे रखा था 24, c का मान पता चल गया, सीधा यहाँ पे रख देते तो आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि ए बी का 3/5 भाग, बी सी का 2/3 भाग तथा सी डी का 5/6 भाग है। ए बी का 3/5 भाग, कह रहा ए बी का 3/5 भाग है, बी का 3/5 भाग है। फिर कह रहा है बी सी का 2/3 भाग है, बी सी का 2/3 भाग है। फिर कह रहा है कि सी डी का 5/6 भाग है, सी डी का 5/6 भाग है। कैसे होगा, फिर पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू आपको क्या करनी है,
निकालनी है। देखना कैसे करोगे आप, आपको पता है अब ये a बराबर b गुणा 3/5 यानी b को हम नीचे लाएंगे, क्या करेंगे नीचे लाएंगे, आएगा आपका a अपॉन b बराबर कितना दे रखा है 3/5 दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ आएगा कि b अपॉन c बराबर कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ करोगे तो c अपॉन d बराबर कितना दे रखा है 5/6 दे रखा है। ठीक है, देखना अब किस प्रकार आपको सब पता चल गया ये। अब इसको करने का क्या तरीका बताया था हमने, एक तो 2-3 तरीके बताए थे करने का, करना किस प्रकार है आपको। यदि आप इनका सबको गुणा करा दो, कितना 3/5 गुणा 2/3 गुणा 5/6 का गुणा करा दिया आपने। जब इनका गुणा करा दिया तो देखना कितना आएगा जी, करके ये आपका आया 1/3 आया। ठीक है, जब ये आपका 1/3 आया इसका मतलब ये है कि ये निकल के आया आपका काय का अनुपात, ये निकल के आया आपका a अनुपात d का अनुपात निकल के आया क्या 1:3। इसका मतलब ये है कि a का मान 1 है। ठीक है, यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे a का मान कितना है 3 है। तो जब 1 बराबर 1, जब 3 बराबर 1 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 यानी 15/3 हो जाएगा आपका, 5 बराबर हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, अब 5 बराबर 5/3 हो गया। यहाँ कितना नहीं रखा है, यहाँ 2 दे रखा है b का मान, यानी कि b बराबर जब 5/3 है, 2 बराबर 5/3 तो 1 बराबर 5/6 यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर हो जाएगा आपका 5/6, तो 3 बराबर हो जाएगा आपका 5/2। यहाँ से आप देखोगे जब इसका मान 5/2 आ गया तो यहाँ देखोगे 5 बराबर 5/2 तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 1/2, तो इसका मतलब 6 बराबर क्या हो जाएगा 3 जाएगा 3। आपको पता है जो नीचे संख्या होती है इनका क्या कर देते हैं अनुपात रखते नहीं, यानी 6 का गुणा करा देंगे पूरी अनुपात में, तो ये आपका पूर्ण संख्या निकल आएगा। यानी कि 6 गुणा करा दो आगे 6:10 और 6 का कराओगे तो कितना 15:18, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ये वाला मेथड होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ये वाला बड़े लगे। दूसरा इसका मेथड ये है कि आपको सीधा करना है कि यदि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है, सीधा देखिए आप यहाँ पे लिखा है 3:5, तो यानी a और b का अनुपात 3:5 है, तो 3:5 लिख दिया, इसके मान नीचे लिख दिए। अब दिया b अनुपात c, तो b का मान कितना 2 है, c का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, फिर कहता है c अनुपात d, c अनुपात d बराबर 5:10, c का मान है 5 और d का मान कितना है 6, ये हो गया आपका। मैंने बताया जिसके सामने जो अगर खाली हो उसको अंक को भर दीजिए, भर दो, जो अंक खाली हो उसको भर दो, जिसके सामने इसके सामने भी अंक खाली हो तो भर दिया, इसके सामने भी खाली हो तो ये 5 आ जाएगा, इसके सामने खाली हो तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि सीधा अनुपात निकल के आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपको देखिए कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी है, तो ये बात ये कट जाएंगे सबसे 5 5 5 5 कट जाएगा आपका। अब देखना है यहाँ से क्या आएगा 3 दूना 6, ये आ गया 6, कितना है 5 दूना 10 आ गया 10, 3 5 15 क्या आएगा 15, 3 18 क्या आ गया 18। यानी कि या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो आप ऐसे कर लीजिए। यदि आपको पता होता तो ये कैलकुलेशन ये वाली कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा आप निकालते गुणा करके आप करते ये कट जाएगा, 1/3 आएगा, यानी a अनुपात d आ जाएगा आपको 1:3। यहाँ से तुलना करा के निकाल लेते, नहीं तो फिर आप ये वाला मेथड लगाइए, ये इतने में बढ़ गया आपका। ठीक है, जो भी आपको लग रहा हो कि सही है वही मेथड का आप इस्तेमाल कीजिए और आपका आंसर के पास जाइए। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a/2 यानी कि कह रहा है कि a का 1/2 और b का 1/3 और c का 1/4 और d का 1/5 आपस में बराबर हैं। कह रहा है a का 1/2, b का 1/3, c का 1/4 और d का 1/5 आपस में बराबर है, तो आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। तो करना क्या आपको कुछ पता नहीं है, जब सब बराबर है ये आपस में बराबर करने मान लिया कि इनके बराबर क्या है k वैल्यू मान ली कोई, तो यहाँ से हमारा a का मान निकल के आया क्या 2k, b का मान निकल के आया क्या 3k, c की वैल्यू निकल के आएगी क्या 4k, d की वैल्यू निकल के आएगी क्या 5k। बस सबके मान यहाँ पर रख दो आप, क्या 2k अनुपात 3k अनुपात 4k अनुपात 5k, बस के से के कट जाएगा, सब जगह इसके जाएगा आपका 2:3:4:5, ये आपका सीधा यहाँ से आ जाएगा। मेरे को छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस टाइप का है तो आपको इस प्रकार करना है, सीधा आपका आ जाएगा।
कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो भी नीचे लिखा हो उसको उतने ही अनुपात हो जाएगा, उनको 2:3, 4:5, ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भाई कौन सा वहाँ पे हमको सॉल्व करके देना होता है, हमको तो सिर्फ आंसर तक जाना होता है, तो आंसर यहाँ से सीधा निकाल के बता देते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 तथा 18 का मध्य समानुपाती क्या होगा। अब ये मध्य समानुपाती का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 तथा 18 का मध्य समानुपाती क्या होगा। 8 तथा 18 का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती निकालना है आपको, क्या होगा। देखिए जब मध्य समानुपाती आपको निकालना यानी बीच की वैल्यू में पता नहीं है, इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि हमने जब आपको कल बताया था जब संख्या इस प्रकार लिखी हो कि A/B समानुपात B/C, तो इसको हम कहते हैं क्या, मध्य अनुपात। ठीक है, जब हम A की वैल्यू पता है, हमें C की वैल्यू पता है, यानी इसका मतलब 8/B का मान पता नहीं है, समानुपात B/18। ठीक है, अब यहाँ से हमने पूछा कि मध्य समानुपाती का मान निकालना, यानी कि इसका मान निकालना, हमने बताया था बाहर का अंदर नहीं, यानी इसका मतलब B² बराबर क्या जाएगा आपका 18 × 8, यानी कि 18 8 144 जाएगा, यानी कि B बराबर यहाँ से हो जाएगा √144, यानी क्या जाएगा आपका 12। तो B की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से 12 निकल के आई क्या, B की वैल्यू। ठीक है, समानुपाती 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम करा दे रहे हैं सब। अब दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा 5 तथा 15 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 5 तथा 15 का तृतीय समानुपाती, कह रहा 5 तथा 15 का तृतीय समानुपाती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यु दे रखी है, लेकिन C की वैल्यू नहीं दे रखी है। इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि 5:15 समानुपात 15 अनुपात पता नहीं हमको क्या है, मान लेंगे x है। ठीक है भाई, तृतीय समानुपाती पता नहीं, तृतीय समानुपाती यही तो होगा भाई, ये हो गया A, ये हो गया B, मध्य प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती और क्या तृतीय समानुपाती। तो यहाँ से इसका मान निकालना, तो हमें पता है कि यहाँ सीधा हो जाएगा 5x बराबर 15 × 15, यानी कि जो हो जाएगा आपका x बराबर, काट दोगे 5 से काटोगे 3 बार कटेगा, 15 × 3 45, यानी कि सीधा आ गया आपका x का मान 45, यानी कि जो तृतीय समानुपाती यहाँ से आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 45 निकल के आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 8 18 तथा 24 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। 8 18 तथा 24 का प्रथम समानुपाती, 8 18 तथा 24 का पूछ रहा है प्रथम समानुपाती क्या होगा। ठीक है, प्रथम समानुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रथम वाले का मान पता नहीं है, यानी इसका मतलब है x मान लिए तो x/8 समानुपात क्या हो जाएगा 18/24 जी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें पता है क्या हो जाएगा 24, x बराबर सीधा यहाँ से हो जाएगा 8 × 18। ठीक है, तो यहाँ से 24 8 से काटोगे 8 3 24, 3 से काटोगे तो 6 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 निकल के आ गई। ठीक है, ये बस यही पूछा जाता है समानुपाती से, और कुछ नहीं आता है, वो होता है सेक्शन रेशियो से ज़्यादा कुछ पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न इस प्रकार है, कह रहा है कि 6 × 10 तथा 15 का चतुर्थ समानुपाती, इसी प्रकार से चतुर्थ समानुपाती पूछा है 6 10 15 का, 6 10 15 का कह रहा है चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब चौथे का मान पता नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि 6:10 समानुपाती 15:x बात हुई है, यानी हमने गुणा कराओगे तो क्या आएगा 6x बराबर 10 × 15, यानी x के यहाँ से काटोगे 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, 2 बार कटेगा 2 से काटोगे 5 बार, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 25, यानी कि x का जो मान निकल के आया यहाँ से कितना है 25 निकल के आया है। बात कर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 12 17 एवं 22 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि प्राप्त उत्तर समानुपाती है। प्राप्त उत्तर क्या है, समानुपाती है। कितना 9 12 17 और 22 में
क्या 9, 12, 17 और 22, 9 सॉरी इंक डाल लें थोड़ा, करिए आपके आप 9, 12। क्वेश्चन है कि 9, 12, 17, 22 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि जो भी प्राप्त हो समानुपाती हो। रखा 9, 12, 17, 22 में कह रहा है कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि प्राप्त जो उत्तर प्राप्त है वो कैसे हो समानुपाती हो इनमें जोड़ने के बाद। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं, हमने कहा x जोड़ दिया। यदि हम इसमें x जोड़ दें, ठीक है, तो x जोड़ दें क्या हो जाएगा 9 प्लस x अनुपात 12 प्लस x अनुपात समानुपात 17 प्लस x समानुपात यहाँ पे आएगा अनुपात 22 प्लस x। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपको दे रखा है 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है, तो ए बी सी में लिख लो, ए में दे रखा है बी में 3, सी में दे रखा है 4 और डी में दे रखा है आपको 5। तो बताइए कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं करते क्या, हमें पता है कि इस प्रकार दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 9 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स। ठीक है, इसको बराबर है समानुपाती मतलब बराबर होता है आसान, इसका मतलब होता है 17 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक तो यहाँ से ये है कि हम इसका क्या गुणा कराएं, फिर द्विघात समीकरण बनेगा, फिर वहाँ से मान निकलेगा, तो हमको ऐसा नहीं करना कभी भी। इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधा हमें मान रख के देख लेना होता है कौन सा मान अरेस्ट करता है, यानी कि एक्स का कौन सी वैल्यू रखें ताकि दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर आ जाए। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यदि हम 2 रखते हैं तो आएगा 9, 11, यानी कि आएगा 11 बटे कितना आएगा 14 बराबर कितना आएगा 19 बटे 24, जबकि बराबर नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता मान, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। तो अगले ऑप्शन को चेक करेंगे 3 को, यदि 3 में रखें एक्स बराबर 3 रखें यदि हम, तो आएगा आपको 12/15 और ये आ रहा है कितना 20/25। ठीक है, यहाँ देखो तो लग रहा है जैसे कुछ हो, काटो इस 3 से काटो, दिया 4/5, इसको काटो 5 से तो 5 4/5, जी आ गया आपका, यानी इसका मतलब है 3 है, वह छोटी छोटी संख्या 3 है जिसको हम 9, 12, 17 और 22 में जोड़ें तब भी वो क्या होंगे समानुपाती होंगे। ठीक है, ये होगा। और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें आपके एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन होंगे, और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपको एंड में एक क्वेश्चन देंगे जो कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लें जो कल क्वेश्चन है आपको एक दिया था कि कल वाला क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ रहा था। कल हमने क्वेश्चन दिया था कि आपको कि A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर ये रखा था 2:3, ये आपको दिया था। तो इसमें देखना है कि क्या उत्तर आ रहा था, उसमें कुछ नहीं करना था आपको, सीधा वही वाला मेथड है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये लगा देते भाई। A अनुपात B भी कितना है 2:3 है, B अनुपात C भी कितना है 2:3 है, C अनुपात D भी कितना है 2:3 है। तो यही मेथड है, 3 यहाँ भर देते, 3 यहाँ भर देते और 2 यहाँ भर देते, 2 यहाँ भर देते और 2 यहाँ भर देते। ठीक है, तो सीधे सीधे निकल के आ जाते हैं यहाँ से। अब देखना यहाँ भी 3 भर देते, कैसे करते 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया अनुपात, 3 दूनी 6 दूनी 12 अनुपात 3 तक 9 दूनी 18 अनुपात 3 तक 9 किया 27। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल था एकदम क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए हम कल के जो आपको आंसर देना है एकदम धमाकेदार क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप कल इसका ठीक है। तो आपके कल के लिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि A B C आयों का अनुपात दे रखा है आपको 7:9:12 तथा उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 8:9:15। कह रहा है यदि A अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो A B और C की बचतों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो भी आंसर आया आपको ऑप्शन भी दे रखा है 4, तो जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और कल हम ऐसे ही एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे इसी टाइप के, और जितने भी क्वेश्चन आप बन सकते हैं पूरा अनुपात समानुपात में सही टाइप के क्वेश्चन आप दूसरे अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपके लिए। तो आप कल आज का लेक्चर देख करके कल का लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको हमें लगता है कि लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यदि आप और जुड़े रहिए कंक्यूरेंट के साथ। धन्यवाद।